इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ एवं दीर्घायु हेतु श्रीमती लक्ष्मी लाल जी, श्रीमती कमला देवी जी, श्री प्रदीप जी जैन, श्रीमती शर्मिष्ठा जी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अर्पण, श्रीमती साक्षी, डॉक्टर विवेक जैन, सपरिवार नौगामा, बांसवाड़ा, राजस्थान। इस प्रकार आप लोगों को यदि नियंत्रण अपने आप के ऊपर रखना है, करना है, तो आप कुछ कर पाओगे। नहीं है तो आपके लिए, आपकी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए सरकार को भी सोचना पड़ रहा है। महाराज क्या बताएं, बताने से लज्जा आती है, लेकिन आप चूँकि बहुत सारे आपके पास आते हैं, उनको कुछ कह दो तो संभव है ये नियंत्रण में आ सकता है। उनके सोच के अनुसार हमने सोचा, मैं सोच करके बता देंगे हम। वह और कुछ नहीं था, एक बुरी लत जिसको बोलते, लत समझते हो हैं? लत का अर्थ क्या होता है? आदत नहीं, उस मूल शब्द वह है लात, लात जिसको बोलते नहीं। अरे इसके ऊपर तो लत पड़ गई है, कितनी पड़ गई पता ही नहीं। इसको लात बोलते हैं। इन लत जो पड़ गई, इसमें कारण क्या है? ये सब आप ही है, अभिभावक लोगों का ही यह करावन। ऐसे कैसे कह रहे महाराज, सभी तो पढ़े लिखे भी काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, लेकिन वह देखा देखी कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से सोच नहीं रहा। प्रयोजन भूत जब तक हम हमारे सामने वस्तु नहीं रखेंगे, तब तक वह सब बेकार है। आप इसे अध्ययन करने के बाद आखिर क्या करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को कोई समझाने वाला नहीं, और उस बीच में लत पड़ जाती है तो उसमें आप हो जाते हैं। पंजाब उन्नत क्षेत्र माना जाता भारत का, आज की दशा क्या हो रही है आप देख लीजिए। यह उन्नति सब कहाँ चली गई? वहाँ के स्वयं अभिभावक समझ रहे हैं उनके बच्चे उनके काबू में नहीं हैं, और उनको अब अपने बच्चों को अपने काबू में रखना ही नहीं है। यदि नहीं रखते हैं तो ठीक है, यदि रखते हैं तो निश्चित है दूसरा लड़का भी हाथ से चला जाएगा। और इतने ही नहीं, पढ़ने के लिए तो बच्चियाँ भी जाती बाहर, वो भी चली जाएंगी। अब इसके उपरांत घर में मात्र आप ही रह जाओगे। आपकी उम्र कम होते हुए भी बहुत बड़े दादाजी कहलाएंगे, क्योंकि अकेले दादा रहते हैं, और उनमें भी यदि मान लो आह्लाद सागर जैसे 100 को छू जाए तो घर में कोई भी नहीं बचेगा। हाँ, दीर्घ आयु वाले आप हो, ये आयु आपके लिए एक प्रकार से बहुत कष्ट देगी कि वह इतना लत में आ गया है प्रदेश, वह भयानक रोग हो रहे हैं, और एक प्रकार से मानसिक असंतुलन से घिरा हुआ है। मानसिक असंतुलन का अर्थ यह है, पैसे ज़्यादा होने से बच्चे क्या खाते, क्या पीते, कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, पता नहीं लगता। और एक व्यक्ति को लग गया, ये पटाखे की जो लड़ियाँ होती हैं ना, पटाखे, उसमें एक हजार 500, 250 पटाखा बंधी हुई रहती है, लड़ी कहलाती है।
और उस सबको अगरबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक को दिखाओ, बाकी सब लोग उसकी आवाज़ से ही बाकी शेर जितने भी पटाखे हैं चालू हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों के बच्चों की और उस पंजाब की स्थिति होती चली जा रही। स्वयं वो बच्चे बहुत ही दुखी है, याद आ रहे हैं अपने पहले के संकल्पों की। आकर के कहते हैं धीरे धीरे महाराज एक समस्या का हल करो, बहुत बड़ा काम होगा। क्या है बताओ? मैं इस लत से लग गया हूँ। कई बार सोचा ये छूट जाए, नहीं छूट रही। पैसे नहीं भी रखे, लेकिन कहाँ से पैसा आता पता नहीं, और मैं उसी को खरीद लेता हूँ। इस प्रकार वे उस खुराक के द्वारा, भोजन तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको वो छोड़ नहीं पा रहा। यदि आपका लड़का उसमें आ गया तो क्या करोगे मुझे बताओ? इतना पढ़ा लिखा कराने के उपरांत आप उसको संभाल नहीं पाओगे तो दशा क्या होगी? हो रहा है ये कह रहा हूँ। एक बात और सुनिए कि जो ड्रग्स हैं वे एक प्रकार से सिंथेटिक भी आ रहे हैं, यानी वो अब उतनी कीमत वाली नहीं है, लेकिन उससे दुगनी कीमत दे करके आप ही खरीद रहे हैं। और ऐसे देश होने लगे हैं, तो ये स्थिति में क्या आएगा मुझे बताओ? देश को चलाने वाले चिंता में डूबे हुए हैं कि किस ढंग से हम चलाएं, किंतु सिंथेटिक ड्रग्स आ गए तो आपका जीवन समाप्त हो गया। दिखा रहे हैं वो सारे से टिकियाँ, और उन टिकियाओं को गिनने में लगे हुए हैं कुछ लोग, और इधर उधर देख भी रहे हैं, कोई देख न देख। अरे तुम्हारा मन तो देख रहा है, भगवान तो देख रहे हैं, तुम्हारा भविष्य क्या है ये भी दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या होगा? यहाँ बताओ, देश से देशांतर यदि आप अपने बच्चों को करते हैं इस प्रकार के हो जाए, तो केंद्र खोले जा रहे प्रशिक्षण देने के लिए। कौन से केंद्र? वही ड्रग्स जो है ना, कैसे छोड़ा जा सकता है। हाँ, नशा मुक्ति, पहले से व्यसन मुक्ति हम कह रहे थे, तो नहीं, व्यसन का अर्थ होता भी विशेष रूपेण आश्रम, विशेष रूप से खाना। तो किसको खाना हमें बताओ ना, वो गोलियां खा करके रह जाओगे। आज सबसे ज़्यादा ये बड़ी बीमारी भी आ गई। आपको यदि औषध चल रहा है, उस औषध में भी यही सम्मोहन किया जा रहा है कि उसमें क्या डाला जा रहा है, वह ऐसे दवाएं डाली जा रही है, आपको नींद नहीं आती तो अच्छी आएगी। वो नींद नहीं है, वो मूर्छा है। नींद उसको बोलते हैं जिसमें विचार, सद्विचार भी आ सकते हैं, असद विचार भी आ सकते हैं, जिसको स्वप्न बोलते हैं। किंतु इसमें स्वप्न नहीं आते, इसको मूर्छा बोलते हैं। बेहोश किया जाता है, होश हवास से समाप्त हो जाता है, और उसको ये टिकिया दी जाती। इसको खाने के उपरांत वह अन्य और चीज़ खा ही नहीं सकता, खाने की इच्छा ही नहीं रह सकती। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसका नियंत्रण क्या है? कुछ भी नियंत्रण नहीं। और यह आप लोगों की दुकान में, मकान में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। बच्चों के अध्ययन चल रहा है क्या नहीं, आपको चिंता है,
लेकिन उनको इसका कोई चिंता नहीं। चिंता होने के उपरांत भी वो चिंता छूट नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में उसका क्या जीवन होगा, आप बताओ। इसके लिए सेंटर खोले जा रहे हैं, केंद्र खोले जा रहे हैं, और उससे अब कितनी सफलता। जब विद्या अध्ययन करने में असफल बच्चे रहे तो इसको कैसे आप नियंत्रण में ला सकोगे? नहीं आ सकेगा। तो वह भोजन से मुक्त होकर के, दूर होकर के इसी खाने पीने में लगा हो, और वह लड़का आ जाता घर में, आपको अखरेगा। अब यह आ गया, अब क्या करेगा क्या पता। कुछ दूसरे और सुनता हूँ तो बहुत ही दुखद के साथ ये सुनना और कहना पड़ता है। वो ये है कि वहाँ बच्चा होकर के ऐसे खेल खेलता है मोबाइल के ऊपर। इसको सुन कर के ऐसा लगता है कि ये क्या है, यह सम्मोहन इसको बोलते हैं। आज के युद्ध यही है युद्ध, और कुछ नहीं। बॉम्बार्डमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस बार यदि आप इसको करने लग जाओगे तो क्या होगा, आप ही सोचिए। वह ऐसे खेल हैं, मोबाइल के माध्यम से वह चलता रहता है, और वह लड़का सबको भूल जाता है। कहाँ हूँ इसको भी भूल जाता है, और ऐसा करता है वह मरने और मारने के लिए तैयार हो जाता। हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं कर रहे हैं, और उसको 5 मिनट के लिए भी नीचे नहीं रख पाता है। हमारे पास माता पिताओं को लेकर के वो बच्चे भी आ जाते हैं, तो धीरे से माता पिता कहते हैं, महाराज इसकी आज स्थिति यह है, इतनी लंबी स्थिति क्यों हो गई, ये तो हमारी ही गलती है महाराज। तो आपको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। इस बच्चे को मैं प्रायश्चित नहीं दे सकता। अब क्या ले सकता हूँ महाराज, मैं पूरा छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि इसलिए नहीं लेगा कि कोई चीज़ प्रदूषित हो जाती है तो उसके पास जाने के लिए भी डर लगता। अब हमें भी ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे इस प्रकार प्रभावित हो जाएंगे तो आपको क्या लगेगा बताओ। ऐसी हत्याएं हो रही हैं, ऐसा कौन सा वह खेल है? सबको भूल जाना, सबको भूल जाना, तो बाद में भूलो। जो प्रदूषण है उसको भूलो तो बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण बन जाएगा। छोड़ने योग्य तो आप छोड़ नहीं रहे हैं, और नहीं छोड़ने योग्य हैं उनको भूलने की आवश्यकता, अपने आप ही भूलने में आ गए। वो बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं। हमने ऐसे बच्चों को बताने का प्रयास किया, महाराज आपका प्रयास तो संभव है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमने प्रयास किए हैं। तो ऐसे बच्चे आ रहे हैं, तो आपका वित्त किस ओर जा रहा है आप देख लो, आपका परिवार किस ओर जा रहा है आप देख लो, आपके भविष्य की जो योजनाएं हैं उसका क्या होगा आपको देखना जानना है। वह हाथी अपने आप को किस ढंग से नियंत्रण रख रहा है। विशाल काय का वह हाथी और एक गेंद के ऊपर खड़ा होकर के आपको दिखा रहा है संयम क्या है।
बोलो। आपको कहाँ जाए भैया, कम से कम एक आधा घंटा सामायिक किया करो। महाराज हम आधा घंटे क्यों 1 घंटा करना चाहते हैं, लेकिन हाथ पैर और कमर नाड़ ये सारे अनियंत्रित हो जाते हैं। महाराज इनको नियंत्रण करने का कोई उपाय हमें बताओ। बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बहुत महामारियां हैं, लेकिन आप दुकान चलाते हो। हाँ महाराज बिल्कुल। और दुकान चलाने के लिए बैठ गए, कमर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और समय क्या 10 समय करवा हुआ। वही शरीर वहाँ पर काम कर रहा है और वही शरीर यहाँ पर दूसरा कोई उपाय बता दो। ठीक है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, दूसरा उपाय भी अपने आप आ जाएगा। जिस समय करवट लेना भी मुश्किल हो जाए तो उस समय भगवान से अपना संपर्क साधित कर लेना। किसके लिए? हे भगवान जल्दी जल्दी यहाँ से उठाओ। यहाँ तो आपने पटक दिया और वो चले गए आप। अब ऐसा नहीं करना। हाँ, तुम अपने आप ही गेंद की भांति गेंद को यदि नीचे पटक दो तो वह उतनी ही गति से ऊपर भी उठेगा। 2-2 बार 3-3 बार वह यूँ करता हुआ शांत होगा। आप लोगों की भी दशा कभी भी इससे आप बच नहीं सकोगे। तो संयम के बारे में पशु पक्षी भी हैं और वो कार्य कर रहे हैं। अब सही बात तो यह है, मनुष्य के कारण पशुओं में भी बीमारियां जा रही हैं। वहाँ से इधर कम आते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा हमें जिनस्त हुआ नहीं, वो कभी भी बोलते नहीं और घोंसलों में जा कर के बैठ जाते हैं। रात में खाते पीते नहीं हैं और आपको दिन में अच्छा लगता नहीं। रात में सब ठीक। महाराज आप रात क्यों कह रहे हो? आज यह है कि ऐसी लाइट की व्यवस्था हो गई है। अब चंद्रमा और सूर्य भी सेकंड हैंड हो गया है। हाँ, वो अब अपने आलोक को फैला नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में खा ले पी ले पढ़ ले वो कर ले ये कर ले। दिन में भी यहाँ क्यों हो रहा है? तो वह सामने है ये मोबाइल वगैरह इत्यादि के माध्यम से। मोबाइल के चलाते चलाते और कोई काम करते हैं तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाँ, कार चला रहे हैं और उसके साथ साथ मोबाइल भी चलता रहता है, एक्सीडेंट होना पक्का है। उसको कोई रोक ही नहीं सकता, दिमाग उसमें लगा हुआ है। ऐसे यंत्रों से अब विदेशी लोग बच रहे हैं। अब आप लोगों के लिए वो यंत्र यदि मुफ्त भी मिल जाते हैं तो नहीं लेना। यदि लेते हैं तो पक्का है आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। प्राय करके विदेश में जो चीज़ एक प्रकार से उपेक्षित बहिष्कृत की जाती है वह भारत में अवश्य बिक जाती है। जहर की गोलियां भी क्यों ना हो तो भी वह बिक जाती हैं। किंतु आज शुद्ध जहर भी कहीं मिल नहीं सकता, क्योंकि उसकी कीमत बहुत है। ऐसी दशा संसार की हो गई है।
ये पंचम काल तो है ही, किंतु हुंडा और सर्पणी पंचम काल है। ये असंख्यात 24 के बाद एक बार आता है। उस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट पर्याय को लेकर के आज हम आए हैं, किंतु इसका उपयोग सही सही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत आग्रह के बाद हमने इतना समय, आप लोगों का पुण्य था इसलिए पर्याप्त है, बहुत अच्छा है। 8-10 दिन के खोल करके तालियां लग गई। क्या कर सकते, जो बातें आपके लिए बताई वो अवश्य ही चिंतनीय हैं। आप लोग अपने अपने व्यक्तियों को कह दो तो बहुत जल्दी इसके ऊपर नियंत्रण हो सकता है, और सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान होगा, क्योंकि वो भी कहाँ तक करेंगे। ये सारी इन नशीली वस्तुओं की सेवन करने से ही भावों में कमियां और रोग भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यह निश्चित हो चुका है। अहिंसा परमो धर्म की। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। रूप रस गंधवंतः पुद्गला। एक सूत्र आता है उमा स्वामी महाराज जी के द्वारा लिखा। पुद्गल वह है जिसके पास रूप है जो नेत्रेंद्र का विषय बनता है। रस जिह्वा इंद्रिय का एक वह विषय है जिसको चखना बोलते हैं आप, और स्वाद आता है, स्वाद दिलाता है। गंध जो नासिका का विषय बनती है, जिसके माध्यम से आत्मा कहीं भी हो किंतु उस गंध के कारण वह आह्लादित होता है। स्पर्श जो एक प्रकार से स्पर्शनेन्द्रिय का विषय बनता है, जो 8 भागों में या पर्यायों की अपेक्षा से बनता है। शीत है, उष्ण है, हल्का है, भारी है, आदि आदि। अब रहा जीव का क्या उपयोग है। जीव उपयोग वाला है और इन सब को वह अपना भोग्य बना लेता है। वे धन्य हैं इस उपयोग के द्वारा अपने आप को ही उपभोग्य बना देते हैं। अभी तक जीव दूसरे द्रव्य के अंतर्गत रहने वाले भोग्य पदार्थों का सेवन करता करता आया, किंतु अभी तक वह अपने आप का सेवन नहीं कर पाया, किंतु पर की ही सेवा करता आया है। अभी भी यही बात है, कोई भी अंतर
इसको नहीं आ रहा है कि अनंतकाल व्यतीत होने के उपरांत भी इसको अपनी खबर नहीं लगी है। अखबारों में तो पढ़ते रहते हैं, उस अखबार में अपनी कभी खबर आती है? नहीं आती। तो आप अखबारों में अपनी खबर भी छापा करो। लेकिन अभी तक खबर ही नहीं आ रही। वे धन्य हैं इन भिन्न भिन्न विषयों को छोड़ करके मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं अथवा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, ये एक प्रकार से दौलत राम जी ने छहडाला में लिखा है। मोक्ष महल की एक सीढ़ी। अभी भी आप लोग कह रहे थे एक के ऊपर एक ऐसे सीढ़ियाँ लगती जा रही हैं। सीढ़ी भी होती है और नसेनी भी होती है, और कहीं कहीं पर सुनने में आता है जीना भी होता है। अब जीने के बारे में हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे, सुनाएं? अच्छा, जीना तो जाओ, जीना तो चाहो, जीना चढ़ने हेतु। जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु, यूं ही जीना क्या। कुछ समझ में आ रहा है? जीना चढ़ने का संकल्प करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु सब लोग जी रहे हैं उस प्रकार हम भी जी रहे हैं। भले ही उस जीने में कुछ मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, यदि नहीं मिलता है फिर भी जी रहे हैं तो जीना क्या, यूं ही जीना। जी चुके हैं कई बार अनंतों बार। अब तो कम से कम हम जीने को देखते हैं तो मन में विकल्प होता है, ये क्या है? ये चढ़ने के लिए है। चढ़ना चाहते हो तो आज तक का यह दृश्य लुप्त था, वो देखने को उपलब्ध होगा। लेकिन ध्यान रखो, चढ़ने के बाद उतरने की बात होती है, वो सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। गिरने की पूरी संभावना है। मोक्ष मार्ग में चढ़ना भी है, चढ़ता भी है, आलस हो गया तो चक्कर खा कर के नीचे आ भी जाता है। किंतु ये ध्यान रखें,
जिसने एक बार भी उस नशेनी का सीढ़ी का चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब वह भले ही गिर जाए, एक दिन पूरी सीढ़ियों की पूर्ति पूर्ण करके ऊपर जाने का भी अवसर प्राप्त करता है। हम उसी पुरुषार्थ को पुरुषार्थ मानते हैं। एक सीढ़ी भी चढ़ जाए वह भव्य है, ये सिद्ध होता है, क्योंकि प्रथम सीढ़ी में वह एक प्रकार से जमीन के समान होता है। एक सीढ़ी चढ़ते ही हम अवश्य ही अधर का हो जाते हैं या आसमान में आ जाते हैं। आसमान बहुत पास दिखता है, लेकिन एक सीढ़ी चढ़ने के बाद लगता है, ज्ञात होता है, ऐसे ही चढ़ते जाना चाहिए, ऐसे ही चढ़ते जाना चाहिए। लेकिन कभी विचार किया है क्या कि पैरों से सीढ़ी चढ़ी जाती है, ये तो सब लोग जानते हैं। हाथ भी उसके साथ साथ चढ़ते रहते हैं, दोनों तरफ। हाथ को पकड़ने से और हाथ पर बल देने से अपने वजन भी हल्का हो जाता है। ऐसा ही कुछ मोक्ष मार्ग में प्रारंभ होता है, उत्साह बढ़ जाता है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। और एक बार पूरी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हम अब नीचे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मिट्टी की ही बात कर रहे हैं और हम मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई सोने की गिट्टी की बात करता है और ताली बजाता है, कोई व्यक्ति गिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं, किंतु सम्यक दृष्टि की बात करता है। उनके जीवन में अवश्य ही आनंद का अनुभव आता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। उस दोहे को दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि जीना तो चाहूँ, जीना तो चाहूँ, जीने चढ़ने हेतु, यूं ही जीना क्या है। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जैन धर्म की विशेषता है आलम्बन तो लेना चाहिए, लेना पड़ता है। बाहर से, भीतर से भाव ही सब कुछ होते हैं। भाव का अर्थ है मन की अपनी उज्ज्वलता, विशुद्धि, समर्पण के साथ चलता है तो भगवान की स्थापना आदि परोक्ष में साक्षात नहीं मिलते। इसलिए
हम कर लेते हैं, किंतु जहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर केवल भावों की ही कथा चलती है। तो ऐसे ही ये घटना काल बहुत व्यतीत हुआ, किंतु काल व्यतीत होने के उपरांत भी हम उनके प्रति समर्पित इसलिए हैं कि इस प्रकार की घटना बहुत दुर्लभ हुआ करती। आज वो संग नहीं है, संग के ऊपर जो व्यतीत हुआ वह भी सामने साक्षात नहीं है, और उस घटना में योगदान देने वाले बाहर से बहुत दूर से आए एक महाराज भी थे, और उन सब को हम अपने आस्था के विषय बना लेते। पास हैं इसलिए सब कुछ है, ऐसा नहीं। दूर है इसलिए दुर्लभ है, ऐसा भी नहीं। हम वर्षों पुराने घटनाओं को भी आंख बंद करते ही आज साक्षात देख सकते हैं, देख लेते हैं। यह सही है आस्था के आधार पर। ईश दूर पर मैं सुखी, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे। खुश हो? हाँ हो, ऐसे क्यों कह रहे? हाँ, खुल करके कहो, और थोड़ा सा खुल करके कहो। ये बात है। भीतर सब बारूद विद्यमान रहता है, बाहर से अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता ऐसा होना चाहिए। तो ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। यहाँ लड़का रहता, छोटा बच्चा, और अपने हाथ में सूत्र ढीला डाला नहीं, अच्छे ढंग से पकड़ा रहता है, और उसको वो बार बार नचाता रहता है, और उस पतंग को देखता रहता है। ज़्यादा तूफान हो तो डोर को लपेट लेता ताकि डोर टूट न जाए, और जब नहीं रहते तूफान, उस समय बाद छोड़ता जाता। जैसे जैसे उसको ढीला छोड़ता है, वैसे वैसे नभ में उड़े पतंग। इसी प्रकार आप लोगों को चाहिए, दूर है पास है, ये सब मन की बात है, किंतु जब कभी भी केवल ज्ञान होता है, जिस किसी को भक्ति के अतिरेक में, उस समय भगवान बाहर से नहीं देखने को मिलते, किंतु वह भीतर ही भीतर ध्यान में लीन हो जाता है, तो उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं रहता है। और तत्काल अंतर्मुहूर्त में वह भी कैवल्य की उपलब्धि कर लेता है। 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग, लेकिन इन उपसर्गों से कोई उनमें परिवर्तन नहीं आता। संस्कृत में उपसर्गों के कारण शब्दों में अर्थ अनेक प्रकार के बनते चले जाते।
और बाहर से जितने भी उपसर्ग होते रहें, भीतर से जब ध्यान यदि लीन है तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके द्वारा विपरीत कर्मों की निर्जरा और होती जाती। 700 मुनिराज भूत होते हैं और किए हुए कर्म के उदय से यह उपसर्ग होता है। जब विष्णु कुमार मुनि महाराज पहुँचते हैं, उनकी विशेषता थी, निरीहता थी, वे ध्यान में लीन थे और इधर से एक क्षुल्लक जी जाते हैं। आसमान में से निकल करके यान यात्रा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से जाते हैं और जब उनका ध्यान छूट जाता है तो बताते क्यों, कहाँ से आए हो। सिद्धि सिद्धियाँ थी उनको मालूम ही नहीं, अवधि ज्ञान आदि को बयान लगा सकते हैं, लगाए नहीं। ऐसा है तो हमारे पास क्यों आए, और किसी के पास चले जाते तो सब ठीक ठाक हो जाता। नहीं, गुरु जी ने कहा है वहीं जाना। तो मेरे पास क्या है, उन्होंने बताया आपके पास रिद्धि है। मेरे पास रिद्धि है? हाँ महाराज, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। विशेष रूपेण क्रियाम संपादयति इति विक्रिया, अनेक प्रकार के विशेषताओं से युक्त रिद्धि है, जहाँ जो आप चाहो सब हो सकता है। मेरे पास रिद्धि है, गुरु जी ने कहा है, आप ही इसको दूर कर सकते हैं और किसी के पास नहीं है। तो तुम कैसे आ गए वहाँ से? विद्या थी, आ गई। विद्या का अर्थ होता है परिग्रह। अच्छा, तुम क्षुल्लक हो, विद्या को भी परिग्रह माना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा यह हम विद्या के माध्यम से यहाँ तक आए हैं, अब आप आगे आपको करना कुछ। तो उसने देखा, वस्तुतः उनको मालूम नहीं था कि मेरे पास रिद्धि है। देखा तो ऐसा लगा कि हाँ है, और उसके माध्यम से आगे की आपको कथा मालूम है। जा कर के उनको जो मंत्री थे उनको बताया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा इतनी जगह चाहिए। पूछताछ करके बैठे और एक कदम रखे। 2 कदम में धरती पूरी हो गई। अब मंत्रियों को पूछते हैं कि आपने वह प्रतिज्ञा की थी, चाहे तो आप ले लो, तो अब कहाँ रखूं? महाराज, मेरे पास अब जमीन रही नहीं, यदि है तो मेरे सिर पर रखो। क्योंकि अब वो समझ में आ गया उनको, यहाँ से बचना अब मुश्किल है। लेकिन विष्णु कुमार मुनि दया के भी उपासक थे। रिद्धियों के द्वारा दया का पालन नहीं होता, किंतु रिद्धियों के उपयोग करने से और कमियां आती हैं। आप लोग फ़ोन वगैरह लगाते हैं ना, जब कभी भी लगाते हो, नहीं महाराज, एक शब्द गिन करके बोलते बिना क्रियापद भी चल जाए तो चल जाए, ठीक है, पैसा खर्च ज़्यादा न हो। इसी प्रकार
हम भी अपने बंध से डरते हैं, आश्रम से डरते हैं, इनको दूर करने का उपाय करते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने यह कह करके फिर बाद में उनको लेकर के चले गए वहाँ पर, और बोलो अब क्या चाहते हैं। सारे जल रहे हैं। 1 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चला, झुलस गए, आँखों में कानों में सब जगह लपटें घुस रही थी। तो उसको दूर किया। अब वो हाथ जोड़ करके खड़े, हमारे प्राण अब कैसे बचेंगे, या इसी में हम भी घूमेंगे? नहीं, अब आगे के लिए प्रतिज्ञा ले लो, अपने जीवन में इस प्रकार दुस्साहस नहीं करेंगे। अब कहाँ रहा महाराज दुस्साहस, साहस ही नहीं रहा है। हमने अपने जीवन में बहुत ही इस घटना से पाप का अर्जन कर, उसके परिमार्जन के लिए कोई उपाय बताओ। तो अहिंसा परमो धर्म कहा। अहिंसा लक्षण हमारे यहाँ प्रतिक्रमण पाठ आता है, उसमें अहिंसा को धर्मस्थ केवली पन्नतस् धम्मस् लक्षणम अहिंसा। ये अहिंसा धर्म का लक्षण है। लक्षण उसी को बोलते हैं। धर्म को यदि चाहते हो तो दया पहले चाहिए। दया धर्म का मूल है, ऐसा यहाँ पर भारत में हमेशा कहा जाता है। पाप मूल अभिमान, अभिमान करने से बहुत पाप होता है। और उसको जैसे रावण इत्यादि के लिए सीधे धरती में समाहित होना पड़ा। इसी प्रकार आचार्यों ने कहा कि नहीं, अब तुम यदि अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो, दया ही एकमात्र धर्म है, इसी की पूजा हमेशा करते रहो। जगत विदितम ब्रह्म परमम अहिंसा भूतानाम। संसारी जीवों के लिए यदि धर्म है, अहिंसा धर्म है, वह ब्रह्म के रूप में है, यानी वह देवता के रूप में है, वे आराधन के रूप में है। हम उसकी आराधना जहाँ कहीं भी करो, वहाँ पर भगवत देवता अपने आप ही अवतार ले लेती है। ऐसे उदाहरण पुराण ग्रंथों में भरे हुए हैं। रक्षति रक्षितः, वह हमारी रक्षा करता है जिसका संरक्षण हमने किया है। जीवन में दयामय धर्म, आप लोग सुबह उठते हैं, पानी भी लेते हैं तो छान करके लेते हैं, देखभाल करके उसको गर्म कर लेते हैं। इस प्रकार आप लोग पानी का, जल का उपयोग करते हो जीवों को बचाते हुए। इसी प्रकार आपको अन्यत्र भी इसका उपयोग कर लेना चाहिए। प्राणों की रक्षा अपने आप में शरीर की रक्षा है। शरीर की रक्षा हुई तो धर्म की रक्षा इसलिए होती है, इसके बिना हम कोई कार्य कर नहीं सकते। धर्म होते, और धर्म के माध्यम से, दया में धर्म के माध्यम से हमें जो चाहते हो वो सब मिलता है, लेकिन चाहना नहीं, बस बंधन से मुक्ति मिल जाए। कौन से बंधन? कई व्यक्ति आकर पूछते, महाराज
आप किसकी आराधना करते हैं? आराधना किसकी करते हैं और किसकी करें बताओ? आपको पूछ रहा हूँ मैं। हम अहिंसा की आराधना करते हैं। इससे क्या होता है? इससे अनंत काल से जो हम जेल में पड़े हैं उससे मुक्ति मिलती है। जेल में कहाँ आप तो मुक्त हैं महाराज, जेल में तो हम पड़े हैं। कैसे? माता पिता ने माना नहीं और हमारे गले में माला पहना दी और उस माले को अब उतार नहीं सकते। तो ऐसा, हाँ बिल्कुल। तुम आप क्या कौन से जेल में हैं ये तो बताना है आप लोगों को। यह शरीर ही अपने आप में जेल है। अब बहुत विनती करते हैं भगवान से, इतनी विनती से गिनती पूर्ण नहीं होती। करते जाओ करते जाओ, इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। उन सारे पापों को समाप्त करने के लिए इसको लगाओ, इसके लिए तेल भी दे दो, किंतु इसको माध्यम से कर्मों की निष्ठा करना है। जो व्यक्ति घर को कारागार मानता है वह व्यवहार में है। अभी शरीर को जो जेल मानता है उससे मुक्त होने के लिए जहाँ कहीं भी बैठ जाओ, शरीर के माध्यम से आराधना प्रारंभ कर दो। 3 लोक में कहीं भी जो निश्चित स्थान है उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं। बहुत लंबा चौड़ा लोक है। मुक्ति तो 2.5 दीप में ही होगी। इसी प्रकार यह 3 साढ़े 3 हाथ का हो या 500 हाथ का हो, धनुष का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आराधना करना प्रारंभ कर दो, पूरे के पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ईंधन जल जाता है, ईंधन जलता है, अग्नि कभी जलती नहीं, जलाती है। इसको ईंधन मानो और इसको बचाते हुए भीतर की वह ईंधन जो अनंत काल से चिपकी हुई है उसको नष्ट करने के लिए तप की आराधना प्रारंभ करो। 750 मुनिराज तप में लीन थे। किसी के लिए उन्होंने अभिशाप नहीं दिया, किंतु वरदान दयामय धर्म का अभय दान दिया। आज वह दिन आप लोग याद कर रहे हैं, इसलिए पानी छान करके पी रहे हो, तो उसी प्रकार और भी छानना आवश्यक है। जो वस्त्र पहन रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, इसको याद करो तो मालूम पड़ेगा। इसमें भी अहिंसा का मिश्रण हुआ है। उसको दूर करने के लिए आज आप लोगों को अपनी तरफ से इन वस्त्रों को अहिंसक सिद्ध करना है और उसका निर्माण करना है। प्रत्येक के लिए आप लोगों गृहस्थों के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, किंतु छानने के लिए आवश्यकता है। श्री जी की अभिषेक करते हैं, प्रक्षालन करने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है। यहाँ शास्त्र रखते हैं, आचार की आवश्यकता है।
हर क्षेत्र में आपके लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। उनमें हम उसी प्रकार के वस्त्र का उपयोग करें जिससे हिंसा टल जाए और हम थोड़े थोड़े अहिंसक की उपासना के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त कर सके। धन्य है, अपने शरीर की रक्षा के लिए उन्होंने उन मंत्रियों के लिए भी अभिशाप नहीं दिया। अब उनको जो कर्म हैं, जब तक उसको सुखाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, तब तक इनको संसार छूटने वाला नहीं। वह सब रोते हुए सभी मुनि महाराजों के चरणों में नतमस्तक हुए और अपने किए हुए अनर्थ को दूर करने के लिए अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया। और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने भी उन लोगों के लिए जितना दुख में या अब भय में लटकाया, उसके लिए जाकर के अपने गुरु से प्रायश्चित मांगा है। गुरुदेव हम लोगों के दोष को दूर करने के लिए प्रायश्चित देते हैं और बदले में प्रायश्चित देने की भाव किया है, उसके लिए भी कष्ट हुआ होगा, तो अपने आप को पश्चाताप के साथ वे भी पश्चाताप करते हैं और प्रायश्चित लेते हैं। यह मोक्ष मार्ग है, आप लोगों को प्राप्त हुआ है। इसको बहुत ही चिंता के साथ, सावधानी के साथ पालन करो तो प्रभु बनने में देर नहीं लगेगा। आज का यह स्मरण का हम लोगों के लिए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करने के लिए कारण बने और अपना जो साधन शरीर है इसके माध्यम से अहिंसा का पालन करें। नीचे देख करके चलो हैं, अभिमान के कारण ऊपर देखते हो ठोकर लग जाएगा तब मालूम पड़ेगा। वो ठोकर ऐसा लगता है कि उसे सप्तम पृथ्वी तक ले जा सकता है। यदि उससे आपको भय है, बचना चाहते हो उससे, तो आज से ऐसे संकल्प ले लो और अहिंसक का ही वस्त्र का उपयोग करेंगे। मुनि महाराज के लिए भी जब आहार देंगे तो उस वस्त्र के बारे में प्रश्न उठेगा, कैसा है ये वस्त्र? शुद्ध है महाराज? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बिल्कुल ठीक आहार जल शुद्ध है। वस्त्र कैसा है तुम ही बताओ। हाँ, ये विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप शुद्ध कैसे हैं बताओ। हाँ महाराज, अभी तक आपने बताया नहीं, हमें क्या मालूम इसमें ऐसा ऐसा भी होता है। मालूम पड़ा, पढ़ने से ज्ञात हुआ। महाराज कहाँ लिखा है? 2000 वर्ष पूर्व में अहिंसा के पालन करने हेतु मूलाचार में ये लिखा हुआ, देख लेना। उसमें लिखा, स्पष्ट लिखा, सूत्र के बारे में लिखा है, सूत्र कैसा पैदा होता है। तो आज ऐसा युग आ गया है कि किससे बनता है धागा पता नहीं लग रहा है। हिंसक वस्तुओं से भी इसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों की से सावधानी रख करके इन व्रतों का पालन करते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा यही आचार्य ने दया धर्म के वर्णन में कहा है और उन्होंने माना भी है। उसको पालन करने के लिए सबको प्रेरित भी किया है। आज भी वह विद्यमान है शास्त्र, उन शास्त्रों को पढ़ो और दया का पालन करो। अहिंसा परमो धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ एवं दीर्घायु हेतु श्रीमती लक्ष्मी लाल जी, श्रीमती कमला देवी जी, श्री प्रदीप जी जैन, श्रीमती शर्मिष्ठा जी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री अर्पण, श्रीमती साक्षी, डॉक्टर विवेक जैन, सपरिवार नौगामा, बांसवाड़ा, राजस्थान।